गाइज, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स। हमने जीडीपी डिफ्लेटर तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जीडीपी डिफ्लेटर तक डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए जो जीडीपी डिफ्लेटर था, एक बार हम फिर बता देते हैं कि क्या होता है। ये किसका रेशियो होता था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता था हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। आज हम बात करेंगे मेथड्स किसको कैलकुलेट करने के, नेशनल इनकम को। तो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड और इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। एक होता है हमारा इनकम मेथड, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। जो प्रोडक्ट मेथड होता है इसको हम बोलेंगे जीडीपी एमपी। इनकम मेथड होता है इसको बोलेंगे हम एनडीपीएफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड होता है इसको बोलेंगे हम जीडीपी एमपी। और ये पीछे भी ये तीनों हम डिस्कस कर चुके थे, बट अब हम नेशनल इनकम के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है। ये सारे जो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। Product method or value added method is that method which measures the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country of in a accounting year। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एंटरप्राइज जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो होता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। तो जो इसको निकालने का वो नेशनल इनकम क्या है हमारी, वो है समीशन पी एन और मल्टीप्लाई क्यू एन। पी एन का मतलब होता है प्राइस और क्यू एन का मतलब होता है क्वांटिटी। जो प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा टोटल, वो निकल के आएगा हमारा नेशनल इनकम। देखो एक फॉर्म मतलब एक मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है। देखो जो है हमारा ग्रोस वैल्यू एडिड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन प्राइमरी सेक्टर, वो उसमें क्या प्लस करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। ये तीनों प्लस करेंगे। तो ये देखो अब हमारा जीडीपी एमपी आएगा, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और किसके इक्वल होएगा, एनडीपी एमपी के। उसमें से हम क्या लेस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये किसके इक्वल आता है हमारा, एनडीपीएफसी और प्लस जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा एनएनपीएफसी, ठीक है। यही क्या निकल के आता है हमारा नेशनल इनकम। ओके, ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मोस्ट ऑफ जो यूज़ होता है वो होता है समीशन पी एन डॉट क्यू एन, मतलब प्राइस मल्टीप्लाई क्वान्टिटी नेशनल इनकम के लिए। जो अब हमारा सेकेंड मेथड है वो है हमारा इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या था, एनडीपीएफसी, और इसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनकम मेथड क्या होता है। जो हमने पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इन चारों चीज़ों को मिलता है क्या, रेंट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, और लैंड को लेबर मिलेगी, लैंड को क्या मिलता है, लैंड को इंटरेस्ट वो मिलता है, लैंड को रेंट मिलेगा, ठीक है। तो यही है इनकम मेथड इज़ दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो वही है ना, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन of primary factors in the of production, that is the labor, land, capital and enterprise represently for their productive services in an accounting year, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो वही आएगी बात। अब देखो इनकम मेथड में ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें क्या ऐड करेंगे हम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों जब हम ऐड करेंगे तो इनकम मेथड से मतलब नेशनल इनकम निकली आएगी, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ देखेंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देख लेते हैं क्या होएगा। तो इसमें हमारा कंपनसेशन में क्या क्या मिलता है, इसको वेज, पेमेंट इन, और पेंशन मिल गई रिटायरमेंट की, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन हो गया टू सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ये तो कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ हो गया। और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें क्या क्या आता है, रेंट,
ऑपरेटिंग सरप्लस में तो यही आएगा, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट भी बहुत टाइप्स का होता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो ये क्या होता है, मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या क्या आता है। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू दैट इनकम्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो रेंट, वही बात आएगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट क्या होता है, टू रेंडर देयर लैंड एंड गेट रिवार्ड, मतलब कोई भी लैंड है उसके ऊपर हमें रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है। प्रॉफिट हमने मतलब जब भी हम कोई भी काम करते हैं, मतलब सेल करें, उस पर हमें कुछ प्रॉफिट होता है, जैसे ये रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब। ठीक है, ओके। और अब आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो होता है जो हमने प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ पार्ट रिमेनिंग बच जाता है, उसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है हमारे शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है डिविडेंड। ठीक है, अब आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स, ये होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने अभी तक मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा है, वो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आती हैं। तो अब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना कैसे निकालेंगे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेक्स्ट और इसका थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर में क्या है, सारे एक्सपेंस आएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ द मेथड विच मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर मार्केट प्राइस के अंदर। देखो क्या क्या ऐड होएगा इसमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक, उसमें नेट एक्सपोर्ट ऐड करेंगे। जब नेट एक्सपोर्ट निकालते हैं तो उसमें वो होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आता है। अब देखो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या क्या मतलब, इसके अंदर भी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होती हैं, पहली तो है हमारी ये ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले चेंज इन स्टॉक देखते हैं। तो सबको पता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आएगा। ठीक है, तो इस स्टॉक में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ये तीन टाइप के गुड्स होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं। और ये जो है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर हमारा आएगा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों से निकल के आएगा जीडीपी एमपी। तो टोटल ये कैसे निकलेगा, जो हमारा नेशनल इनकम है वो निकलेगी हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो ये ऐसे निकल के आएगा हमारा जीडीपी एमपी। ओके, ये तो सारे थे नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड्स। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक्स। एक सेकंड रुक जाना भाई, एक बार धर लेने, एक सेकंड बस एनू कर दो, खावा ना कुछ ला। टिक्की टिक्की खा लेंगे हो तो प्याज कुछ नहीं रुझान कुरान छोड़ा मलाई भी
मिरच घुमत आले की बसलाय हाय